15,400 के पास, यानी अब फिर से थोड़ा सा आप नीचे और गिरे हैं। 15,440 अभी आ गया था, फिर 400 के पास। अब यहाँ इस लेवल पर किस तरह की पोजीशन होनी चाहिए? हमारे साथ हमारे टेक्निकल एनालिस्ट भी बने हुए हैं, हमारे साथ रुद्र मूर्ति हैं। रुद्रा, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे देख रहे हैं आप बाजार को इस वक्त? बड़े सपोर्ट सारे ही ब्रेक डाउन हुए हैं यहाँ पर, क्या यहाँ से और डाउनसाइड देखने को मिल सकता है? क्या व्यू निकल के आ रहा है आपका? वेरी गुड आफ्टरनून प्रियंका, एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल योर व्यूअर्स ऑल्सो। अभी प्रियंका, आज को देखा है तो क्रूशियल वीकली एक्सपायरी डे है और 15,700 का सपोर्ट वंस वी ब्रोक दैट, फ्री फॉल मार्केट में आया है, बिकॉज द पोजिशनिंग वाज सच दैट सभी लोग पुट्स को राइट किया है एंड दोस गाइस वर डेफिनेटली कॉट बिकॉज ऑफ द वीकली एक्सपायरी, एंड 15,400 will be the levels where we can expect the weekly expiry to happen on Nifty future. अभी बैंक निफ्टी को देखा है तो आज का वीकली एक्सपायरी लेवल्स अराउंड 32,700 to 32,800 will be the level where expiry can be expected. ये इंट्राडे का व्यू है। पोजिशनली देखा है तो crucial low market had made was at around 15,670. We are closing below that. अभी नेक्स्ट जोन है 14,700 on Nifty future, and eventually we can even see levels closer to 14,300 to 14,000. Again बैंक निफ्टी में देखा है तो पोजिशनली 33,000 लेवल को क्लोजिंग बेसिस में we are closing and breaking that support of 33,000. Now we can look at levels closer to 31,500 on Bank Nifty future. So abhi market is clearly on the sell side, and also I really appreciate pura ET Now Swadesh team, especially Ajay ji. I was watching all his comment last 2-3 days se Ajay ji turned bearish, and lot of data what he was presenting fundamentally made lot of sense. Now fundamentally, technically dono place we are bearish, and earlier it was always Rudra used to say sell, Ajay ji used to say buy. Now both are on the bearish side, but I can tell you market is giving good opportunity for investors. And those who cannot understand volatility, I repeat, volatility ko if you cannot understand, better stay away, avoid your losses, protect your capital, and good times will come. If you can trade the volatility, then do it, or else better stay away and save your capital. क्या बात बोली रुद्रा। देखिए, आपके साथ काम करते करते धीरे धीरे डेटा वेटा थोड़ा बहुत देखने लगते हैं, बट इट इज़ मोर अबाउट लक देन स्किल। बट ये बता, आपकी सही है कि ये समय जो है, जो वॉलेटिलिटी को हैंडल कर सकते हैं वही अग्रेसिवली ट्रेड करें, अदरवाइज आप इन्वेस्टर बन जाएं, थोड़ा रुक के काम करें, अपनी लिस्ट बनाएं। शायद बाजार लास्ट लेग में जा रहा है अपने करेक्शन के, यहाँ पे बहुत वाइल्ड मूव्स आते हैं। ये बात आपने सही कही। हम नूरेश को भी शामिल करते हैं। रुद्रा, फिर वापस आएंगे आपके साथ बात करने। आज आपसे बहुत दिनों बाद बात हो रही है, बहुत सारी बातें करेंगे। बट नूरेश, क्या हुआ आपके हिसाब से आज? ओके, कुछ टेक्निकल इशू हो गया, वापस आते हैं। तो ये बताइए, जो अग्रेसिव ट्रेडर है, जो पोजीशन शॉर्ट अभी कैरी कर रहा था, उन्हें मालूम था कि ये सुबह का गैप अप लास्ट नहीं करेगा, क्या अभी बुक करनी चाहिए प्रॉफिट, या इसको रन कर देना चाहिए लास्ट आवर ऑफ द ट्रेड में भी? रुद्रा? अजय जी, मेरे को 15,400 का सपोर्ट क्या है, उधर मार्केट क्लोज हो रहे हैं, एंड आई फील पर्सनली दैट दिस मार्केट विल नॉट स्टॉप हियर and further downside can be definitely expected. If you are a bull, be very stock specific, and I've been hearing your views. Autos will definitely do good. If you want to be on the long side rather than being in the index, pick up right stocks. Stocks like Maruti, Tata Motor offers a very good buying opportunity, but I will definitely hold on to my shorts if it is in index, number one. Number two, metals will be the best place to go short even at current level or on any rise. So you have to be very clear on your sector and stock specific call, and risk management and position sizing plays a very important role. Index, I will continue my shorts. इंडेक्स पे फिलहाल फर्दर शॉट्स बनाएंगे, और आप कुछ स्पेसेस जो उन्हें पसंद आते हैं, वो कमोडिटी यूजर जो हम लगातार बता भी रहे हैं कि ऑटो स्पेस, कैपिटल गुड स्पेस, ये सारे स्पेसेस जहां आपको नजर रखनी होगी। मेटल्स को आप, कमोडिटीज को आप फिलहाल थोड़ा अवॉइड करें। कुश बोरा भी अब हमारे साथ बने हुए हैं। कुश, गुड आफ्टरनून। बाजार पर सुबह एक कन्विक्शन तो ऐसा लग रहा था कि ये जो बाउंस बैक आया है सस्टेन कर जाएगा, आज एटलीस्ट पूरा दिन के लिए सस्टेन
कर जाएगा और कुछ व्यूज तो ऐसे भी आए कि शायद 1-2 दिन तक और ये रिलीफ रैली शायद देखने को मिलेगी कुछ दिनों तक के लिए, लेकिन ये तो बिल्कुल रिवर्स हो गया। व्हाट इज योर व्यू नाउ? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं मार्केट्स ये बता रहा था कि जो अपसाइड था वो कैप था। हम 15,800 की बात कर रहे थे जहां पे हमने बहुत अच्छा कॉल बेस देखा था, 15,900 की बात कर रहे थे जहां पे हमने कॉल बेस देखा था। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन थे कि जो अपसाइड है वो कैप्ड है। इस फेरोसिटी के साथ मार्केट गिरेगा और आज ही गिरेगा, ये जरा सा ट्रिकी पॉइंट था टू डिकोड एंड डिसाइफर। जो हम आज फॉल देख रहे हैं ये एक्चुअली बहुत ही चिंताजनक है। अगर मैं थोड़ा सा डेटा डायल बैक करूं एंड वी गो बैक टू मई 2021, जहां से हमने एक रैली देखी थी जब हम पहली बार 15,500 के ऊपर आए थे। वो रैली शुरू हुई थी 14,500 के आसपास। अब आप मुझे भी सुन रहे हैं, काफी और एनालिस्ट को भी आप सुनेंगे 14,500 का नंबर मेंशन करते हुए। उसका एक टेक्निकल कारण जो है वो ये है कि एक बहुत अच्छा गैप अप हमने एक बहुत अच्छा महीना देखा था जब हम 14,000 से ऑलमोस्ट 14,500 से 15,500 तक गए थे। अब अगर हम फॉल कर रहे हैं तो एक मीनिंगफुल बेस जो बन रहा है वो उस लेवल के आसपास बन रहा है। बिटवीन दैट वी कैन कीप फाइंडिंग लेवल्स, बट द ट्रेजेक्टरी इज डाउनवर्ड्स। और हो सकता है कि भाई 15,000 भी माइट जस्ट एक्ट एज अ नंबर and we might slip below given the ferocity at the way which we are sliding down. बिल्कुल। इनफैक्ट देखिए दो बातें एकदम क्लियर हैं, वो ये कि रिसेशन ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है यूएस में, इंडिया में नहीं भाई, डरिए मत, घबराइए मत। इंडिया में तो 7.25% की सबसे वर्स्ट केस ग्रोथ की आशंका है। इट्स नॉट एन इशू देयर। प्रॉब्लम है यूएस में, और यूएस में अगर ग्रोथ इतनी स्टॉल कर रही है, जैसे अभी संदीप बता रहे थे, संदीप सोबराल की स्लेज हैमर रोक देंगे। ये रेड हॉट इन्फ्लेशन जो है 8% का नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पॉलिटिकल मामला हो जाएगा, लोग पे उतर आएंगे, बाइडेन साहब की कुर्सी हिलने लगेगी। इसलिए वो स्लेज हैमर अप्रोच तो रखेंगे ही, और वो जब रोकेंगे तो ग्रोथ रुकेगी, ग्रोथ रुकेगी, ग्लोबल ग्रोथ रुकेगी, रिसेशन आएगा। इसका डर आपको यूएस फ्यूचर्स देखिए 4.5% डाउ, 300 नैस्डैक, करीब 70 पॉइंट ये भी जा रहा है। अब मैं बात करता हूँ आपसे रुद्रा, यूएस ग्रोथ स्लो करेगी तो गिरेगा क्या? चार्ट से बताएं। ये जो यूनिवर्स है ना, टॉप स्लॉट आईटी कंपनी, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, जिनका सारा कारोबार यूएस से आता है, यूएस रिटेलर्स, यूएस एनबीएफसीज, बड़े बैंक्स, इनके चार्ट लेके आइए डायरेक्टर साहब। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक एंड विप्रो, इनके 1 ईयर चार्ट लेके आइए। हम रुद्रा से वहां बात करेंगे कि दो तरह के तबके, एक तो शॉर्ट बैठा हुआ है इनके ऊपर, क्या वो क्या करना चाहिए, फ्रेश शॉर्ट्स कहाँ बनते हैं, और दूसरा जिसको लेना है, अक्यूमुलेट करना है नीचे, वो कितने नीचे अक्यूमुलेट करना चाहिए? अजय जी, पहला मैं ये बोलना चाहता हूं कि इन्फोसिस स्पेसिफिकली ऑन द चार्ट इज एट अ क्रूशियल सपोर्ट जोन एंड दैट इज एट 1400 एंड ऑलवेज एज अ ट्रेडर one has to understand you can never be 100% right in market, so risk reward plays a very important role and one has to understand probability when you take trade. मैं इधर इन्फोसिस को शॉर्ट किया तो स्ट्राइट एट द सपोर्ट जोन, I will definitely not have good risk reward. So मैं ये करना चाहता हूं कि let it break 1400 decisively. Let us say 20 points below it, let us say 1380 or any level there, I will go short, but not at current level. And similar chart patterns are also seen in TCS Wipro. But the question now is, because we are close to support, why not buy? But let me tell you, markets are down. Markets will paint more or less everything in the same brush, and in a falling market, I don't want to create the bottom. So मैं ये कहना चाहता हूँ कि these sectors and specifically Infosys, TCS outperform because they have already fallen enough. But I don't want to dare and buy at current level as a trader. Let it hold the support and bounce from there. Then I will take a call to buy, and even let market reverse. And I always say, never catch a falling knife as a trader. You cannot have that information power nor money power to create the bottom. I am not an FII with thousands of crores to create the bottom, nor I have that kind of an access to data where I can take that type of a call. So I am trying to tell this. Definitely I will not short IT at current level because it has fallen enough. I will look at metals. I will look at even banks. Ajay ji, how can you forget RBL Bank call from Rudra? Rudra told RBL Bank will be the next Yes Bank. And this was the statement I made in ET Now Swadesh. And many people, even I remember when I used to talk on Yes Bank, I used to say no to Yes Bank. And now I'm even now telling
बोला था। Next Yes Bank is RBL Bank. So from levels बोला था, of बोला था। 100, बोला था। 150, any price, sell RBL. See the बोला price था। where it is. रुद्रा बोला था, नहीं बिल्कुल हमें बोला याद था। है आपकी बात रुद्रा, ये बिल्कुल याद है। तभी तो आपके फैन है रुद्रा जी। आप हमें याद नहीं करें तो क्या हुआ, हम तो याद करते हैं आपको। And Ajay ji, even now exit RBL and save some 80 rupees which is available and shift it to either HDFC Bank or ICICI Bank. 80 rupees also money, please save that is what I would advise people. And also repeatedly I used to say, idea ka bare mein I have no idea. Better to shift from there to either Bharti Airtel or Reliance. People are losing money. So investors को मैं ये कहना चाहता हूं कि this is the time when you have to move towards value. Get out of all the low quality stocks. Get out of stocks which are high beta. So shift from all these stocks like Idea, stocks like, let us say, I just gave you names like RBL Bank. Move towards quality, and fall in quality will be lesser. Now, if you ask me what is quality, I am naming to you. Go to Reliance, go to stocks like HDFC Bank, ICICI Bank. Definitely not RBL Bank and Yes Bank and Idea. तो इस रुद्र बिल्कुल बहुत सही कुछ पॉइंट्स आपने बोले यहाँ पर। क्वालिटी स्टॉक्स में निवेश करने के काफ़ी बेहतरीन मौका है इस वक्त बाजार में, तो उस पर नज़र रखिए। रिलायंस, HDFC, ICICI बैंक जैसे नाम अभी रुद्र ने बताए, तो वहाँ पर आप निवेश करने का बहुत अच्छा मौका है। और आइडिया, RBL, येस बैंक जैसे स्टॉक्स अभी जो हम बात कर रहे थे उससे निकल जाने की राय इस वक्त आपको दी जा रही है। लेकिन चलिए